सीबीएसई का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। जितना भी मतलब इसका मैंने सरफेस एरिया बताया था लास्ट वीडियो में कि जो दिखता है वो सरफेस एरिया होता है। अब अगर इसको हम देखें तो ये एरिया भी तो दिखाई दे रहा है मुझे। ये एरिया क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखेगा, और अंदर का भी एरिया इसका दिखेगा, और ये बाहर का भी एरिया दिखेगा। अगर इसका सरफेस एरिया बोला उसने ना बोला, इसने क्या नहीं बोला, ना इंटरनल बोला है ना एक्सटर्नल बोला है, उसने बोला कि इसका सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालो? सरफेस एरिया। तो इसमें एक्सटर्नल सरफेस एरिया होगा ये, ठीक है। क्या होगा? एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। और ये जो बना है ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिंग, सर्कुलर रिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। तब जाकर ये टोटल सरफेस एरिया बनेगा इसका। ये क्या है? एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। क्या है कि शेप क्या है इसकी? हेमिस्फेरिकल। हेमी मतलब आधा, स्फेरिकल मतलब गोल, वैसे। इसके आगे एक वर्ड और लगाया है, होलो। जबकि होलो वर्ड आता है वो खोखला होता है। खोखले का मतलब होता है जब भी ये वर्ड आएगा तो तुम्हारे लिए दो रेडियस या दो डायमीटर दिए गए होंगे, या तो दो रेडियस दिए गए होंगे या दो डायमीटर दिए गए होंगे। तो इसमें अंदर का जो डायमीटर दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो बाहर का डायमीटर दे रखा है यहां से लेकर यहां तक का वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर। दो डायमीटर हैं, वो कम या ज्यादा जब होते हैं जब जिस मेटल से बनाया गया होता है या लकड़ी से बनाया गया हो तो मोटाई ज्यादा होती है, तो अंदर का तो डायमीटर अलग हो जाता है, बाहर का डायमीटर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और रेडियस भी अलग हो जाती है। जब डायमीटर अलग है तो रेडियस भी अलग होंगे। ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया बनाया जाएगा। तो अब यहां तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहां पर तुम्हें एक्सटर्नल रेडियस दिखनी पड़ेगी। एक्सटर्नल रेडियस वो क्या होगी? वो क्या होगी? जब डायमीटर एक्सटर्नल 16 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 16/2 मतलब कि 8 सेंटीमीटर। और इंटरनल रेडियस हो जाएगी 12/2 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस हो गई, इंटरनल रेडियस होगी। कहां काम आएंगे? एक्सटर्नल रेडियस एक्सटर्नल सरफेस एरिया को निकालने में काम आएगी, इंटरनल रेडियस इंटरनल सरफेस एरिया को निकालने में काम आएगी, और रिंग में दोनों काम आएगी। रिंग होती क्या है? रिंग दो सर्कल को, जो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं ना, मतलब कौन से सर्कल? जो कंसेंट्रिक मतलब कि जो जिनका एक ही सेंटर होता है, तो उनकी रेडियस अलग अलग होती है। जैसे कि छोटी रेडियस और एक बड़ी रेडियस। तो हमने क्या देखा? ये बड़ी रेडियस हो गई और ये छोटी रेडियस हो गई। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होता है पाई। सर्कल ही तो है ये, तो दो रेडियस है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये रिंग का एरिया होता है। तो इसमें एक ही रिंग है तो एक ही रिंग लग जाएगी। तो टोटल इसका अगर बनाया जाए क्या वो बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, शेप क्या है? ये देखो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है,
तो हेमिस्फीयर का जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ये कर्व तो है, ये देखो क्या है ये कर्व। तो कर्व जो है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या लगा देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। आर मैंने कौन सी ली है बड़ी, क्यों ली है क्योंकि बाहर। अब अंदर जाएंगे, ये क्या है इंटरनल सरफेस एरिया, तो ये भी क्या होगा, ये भी कर्व है ना, तो ये भी क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या होगी छोटी आर ले लेंगे। अब बचती है रिंग, रिंग हमने ले रखी है, इसका एरिया क्या होता है पाई बड़ी आर की स्क्वायर और छोटी आर की स्क्वायर। तीनों में से जो कॉमन आ सकता है उसको ले लो, जो कॉमन आ सकता है यहाँ इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें 2 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा, ठीक है, और यह पाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दो, क्या रखनी है इसमें जो पाई की वैल्यू है 3.14 बोली गई है। तो इसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो बड़ी आर की वैल्यू कितनी है 8 होल स्क्वायर, 6 होल स्क्वायर, 3.14, 8 की होल स्क्वायर और 6 की होल स्क्वायर। तो भाई कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं इसका। ब्रैकेट खोलते हैं, इसमें क्या आएगा 64, 36, टोटल कितना आएगा 64, 36, 64, 36, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 314, कितना आ जाएगा 100। कभी देख रहे हो पाई की वैल्यू तब 100 दी जाती है जब अगल बगल में 10 हो, अगल बगल में 100 हो, तभी पाई की वैल्यू दी जाएगी। 22/7 नहीं दे रखी ना यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसे भी पता है कि भाई यहाँ पर कैलकुलेशन बच्चों को आसान पड़ जाएगी। पॉइंट काटो सीधा काट दो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3.14। यहाँ कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 है, 14 से 60 जाएगा तो 8, फिर क्या बचेगा 5, 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 28। ये आ गया, ये तो इससे कट गया पूरा पूरा। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा ये 8, कितना 2, कितना 6, ठीक है, प्लस अब करेंगे यहाँ पर कितना आ गया ये मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा इसमें 8 4 जाए 32, 3 और 11 और ये हो जाएगा 25, 87.92। 87.90, ठीक। तो इसका हो जाएगा हमारा 8792, 1 पॉइंट छोड़कर, है ना, ये आ जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें अगर ऐड करेंगे कितना आना है 628, ये तो सेम चलेगा अभी 16। इसमें लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, बस उसी में टाइम लगता है। तो ये इसका अब आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एरिया आने के बाद इसकी निकालनी है हमें कॉस्ट। कॉस्ट क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है 5
रुपीज 5 पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी कॉस्ट दे रखी है, ₹5 पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अब इसे करेंगे हम 5 से। तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इस पर पेंट करना है, क्वेश्चन में बोला गया है इस पर पेंट करना। रेट दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 5 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल ओवर, उसने बोला है कि इस पर पेंट करना है, तो कितना होगा, ये हमारा आया था एरिया, इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, यही इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, देखो भैया, अगला क्वेश्चन है सीबीएसई 2019 में ये भी आया हुआ है, और इसमें क्या बोला है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। एनसीईआरटी में अलग क्वेश्चन है और इसमें अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन वो बदल देता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसकी जो हाइट है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है इसकी 6 सेंटीमीटर। इसमें उसने कहा है कि इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, पूरे कंटेनर में आइसक्रीम भरी हुई है, और ये कहता है कि ये वाली जो आइसक्रीम है ना 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। 10 बच्चों में, कितने बच्चे हैं, 10 चिल्ड्रन, कि इसमें भरी हुई आइसक्रीम 10 बच्चों में बट जाएगी। तो मतलब इसकी आइसक्रीम और 10 बच्चों पे गई आइसक्रीम बराबर होगी। मतलब अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें और 10 बच्चों के बाद जो जितना वॉल्यूम पहुंचा है वो बराबर होगा। लेकिन जो बच्चों को आइसक्रीम मिली है वो किस शेप की है, उसने बोला है कि हेमिस्फेरिकल, इस तरीके की, और नीचे कॉनिकल, इस तरीके की बोला गया है कि भैया इसको इसमें भरा जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें 2 शेप आ गई, ऊपर क्या है, हेमिस्फेरिकल, और नीचे कॉनिकल, 2 शेप आ गई। तो तुम्हें साफ पता लग रहा होगा कि भाई हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका वॉल्यूम निकालना है। इसके वॉल्यूम को 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि इसका जो है, इसकी जो हाइट है ना कॉनिकल पार्ट की, वो हाइट है 4 टाइम्स। मतलब अगर इसको x मान लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसने कहा है क्वेश्चन में कि बोला गया है इसमें कि हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, कि कॉनिकल पोर्शन की हाइट है 4 टाइम्स एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। इसकी रेडियस की तुलना में इसकी हाइट जो है 4 गुना है। कितनी है, 4 गुना। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सीबीएसई में साफ बोला गया है कि कंटेनर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, और इसमें आइसक्रीम भरी है, और इस आइसक्रीम को 10 बच्चों में बांटना है। यहाँ पर हाइट पूछी गई है, रेडियस पूछी गई है। किसी में वो रेडियस पूछ लेता है, किसी में हाइट पूछ लेता है। कभी कभी रेडियस दे देगा, हाइट भी दे देगा, तो बच्चों की संख्या पूछ लेगा। ये बात समझना। अगर मान लो तुम्हें रेडियस पता लग जाए और हाइट पता लग जाए तो इसका वॉल्यूम पता लग जाएगा, इसका ही वॉल्यूम पता लग जाएगा। बच्चों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम को ऊपर रख देना, इसके वॉल्यूम को नीचे और काट देना, बच्चों की संख्या आ जाएगी। एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो यही है कि भाई संख्या निकालना, बच्चों की संख्या निकालो,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा मैंने कहा ना घुमा दिया, तो अब सिंपल सा रह गया है। अब क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कंटेनर, या लिख सकते हो सिंपल कि भाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब करना क्या है हमें भाई, अब इसका वॉल्यूम निकालोगे, कंटेनर कैसा है पहले ये तो देखना पड़ता है। कंटेनर की शेप कैसी है, कौन सी शेप है कंटेनर की, सिलेंडर, कौन सी शेप है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का ही लगा दो वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई अपॉन 22/7 हो गया, रेडियस है 6 और h कितनी है, ये आ गया हमारा क्या, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें भाई इससे कंपेयर करना है, और जब भी कंपेयर करना होता है ना तो कैलकुलेशन नहीं करते, अभी कैलकुलेशन यहाँ पे मत करना, यहाँ कैलकुलेशन कर दी तो आगे कैलकुलेशन में आ जाएगी दिक्कत। तो हम निकालेंगे आइसक्रीम, तो पहले लिखाएंगे वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, है ना, एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालेंगे, तो देखो इसमें दो शेप हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हुए ध्यान रखना इसमें दो शेप जुड़ी हुई है, एक शेप क्या है, हेमिस्फेरिकल, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन। भाई इन चीजों को लिखना जरूरी है, नहीं लिख पाते हो तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, क्या है फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने तुमसे कहा था जितना कॉमन हो सकता है ले लो, इससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2r, यहाँ क्या बचेगा h। अब इसमें आराम से रख दो रेडियस, रेडियस क्या ऐड करी थी हमने, उसको माना था हमने x, तो यहां भी रख देंगे हम x और h रख देंगे 4, उसने क्या बोला भैया 4 गुना है, हाइट क्या है 4 गुना, तो 1/3 पाई x स्क्वायर, यहां हो जाएगा 6x, इन दोनों को जोड़ेंगे 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। इसके पीछे भी लगा देंगे जी सेंटीमीटर क्यूब, ये है एक बच्चे का वो है ये। अब हमें निकालना क्या, 10 बच्चों में बांटनी है ना, तो लिखो मत, सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला वॉल्यूम बराबर होगा 10 बच्चों के जो आइसक्रीम बटी है उस वॉल्यूम के। तो लिख दो भाई 22/7 6 6 15, और यहां लिख दोगे क्या 10 मल्टीप्लाई 10 से करोगे ना, क्योंकि 10 बच्चों में तो बटनी है, 10 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं, और यहां हो जाएगा हमारा 6, यहाँ देखो नंबर है ना, मैं 6 अलग कर लिया, और x कितना हो जाएगा ये x की क्यूब। बात समझ में आ गई भाई, ये x जो वेरिएबल है वो हटा लिया, x पावर 2 x पावर 1, तो x पावर कितनी हो जाएगी 3, नंबर लिख दिए अलग। तो अब देखो ये चीज तो इससे उड़ गई, कट गई कि नहीं कट गई, 6 से कट गया। अब क्या बचा, अब कुछ बचा है, ये नंबर इधर आ जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई 15, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस करोगे तो, और नीचे क्या आ जाएगा 10 x की क्यूब। अब काटो, इसको काट सकते हो तो भाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10,
और ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया जी 3। अब आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ भी क्या है x की 3। इसको भी बना सकते हैं क्या, x की क्यूब अपॉन x की क्यूब बराबर 3 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी रेडियस। तो अगर पूछा जाए भाई इसकी रेडियस कितनी है, अगर पूछा जाए तो रेडियस क्या है, तो रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी कितनी 4 टाइम्स है ना, तो भैया 4 टाइम्स कर दो, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए।